एक बयान और विवाद इस कदर है कि दो दोस्त मुल्क के बीच दुश्मनी की तलवार खिंच गई है। सीमा पर इस कदर से हलचल है कि अब कहा जा रहा है कि ये दोस्ती वापस कब लौटेगी, इसकी गुंजाइश अब नामात्र बची है। अब तो बयान आधिकारिक तौर पर इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि रिश्ते मानो लगभग खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में घूमकर कई मुल्क मित्रों को, कई जो पड़ोसी दोस्त देश थे, उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश घूमकर पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती लोकप्रियता का डंका बजाया। लेकिन सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ऐसा क्यों फैसला लिया कि जहां भारत के ज्यादातर लोग रहते हैं, उस मुल्क से दुश्मनी के रास्ते चुनने पड़े। दरअसल बात करें भारत कनाडा रिश्तों की। अब कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने या उनके तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, ट्रूडो की सरकार की तरफ से एक बयान दिया जाता है। कहा जाता है कि भारतीय एजेंट जो होते हैं, खुफिया विभाग के एजेंट होते हैं, वो कनाडा की धरती पर एक संदिग्ध को के ऊपर एक्शन करते हैं और इसमें उसकी जान चली जाती है। और इस एक्शन से कनाडा सरकार ने ये कहा, ट्रूडो की सरकार, कनाडा में ट्रूडो की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री वो है, उनकी सरकार के ऑफिशियल बयान सामने आया है कि भारत ने हमारे यहां घुस के हमारी सरजमी पर जो ऑपरेशन किया है वो सरासर गलत है। इस ऑपरेशन में हमारे एक सिविलियन की मौत हुई है। हमारे यहां अगर कोई गलत है तो उसके लिए कायदे कानून बनाए हुए हैं। हमारे यहां उसके लिए कानून है जिसके तहत हम उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से ये काम किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे मामले में भारत हस्तक्षेप ना करे। अब जब कनाडा की तरफ से, ट्रूडो सरकार की तरफ से यह बयान जब सामने आया तो फिर भारत क्यों चुप रहेगा? भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस सवाल का जवाब दिया कि कनाडा की जो सरकार है, ट्रूडो की जो सरकार है, वो बेवजह का आरोप भारत के ऊपर लगा रहे हैं। दरअसल होता क्या है, आपको भी पता होगा कि एक मुल्क के कुछ अधिकारी जो होते हैं, जिनको जिम्मेवारी होते हैं दूसरे मुल्क से रिश्ते और तालमेल बिठाने के, तो हर देश के लोग दूसरे देश में एक आयोग बना होता है, उच्चायुक्त आयोग, और उसमें वो डिप्यूट होते हैं और इसकी जानकारी वहां की सरकार को होती है। तो भारत के जो लोग कनाडा में सरकार के लिए काम कर रहे थे, भारत के लिए काम कर रहे थे, उनसे ये बातचीत हुई और उसके बाद फिर उनसे ये बातचीत भारत की सरकार को मिली। अब इसी बीच भारत सरकार के ऑफिशियल जो एक बयान सामने आया, और ये बयान ये है, जो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा की ट्रूडो की जो सरकार है वो बेवजह का आरोप भारत के ऊपर लगा रहे हैं और ऐसे आरोप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में हम अपनी सुरक्षा, कनाडा में रह रहे हमारे जो ऑफिशियल लोग हैं, जो हमारे भारत सरकार के जो अधिकारी वहां डिप्यूट हैं, उन सभी लोगों को वापस बुलाने का आदेश दिया जा रहा है। और इसी के बाद अब कहा जा रहा है कि क्या भारत और कनाडा के बीच जो अच्छी दोस्ती था, जो रिश्ते थे, वो खत्म हो रहा है। ये खबर निकल के सामने आ रही है। ये विवाद कोई एक दिन का नहीं है, ये विवाद पिछले कई सप्ताह से चल रहा है। सितंबर के आखिरी महीने से ये विवाद शुरू हुआ और ये आज इस आलम पर पहुंचा है कि दोनों ही देश के, दोनों ही मुल्क के जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। भारत की तरफ से ऑफिशियल जो बयान है वो सामने आ गया। अब उन बयानों की भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है और पूरा मामला क्या है। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर और जो दूसरे अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। सुरक्षा का खतरा भारत मंडरा रहा है। इस वजह से भारत सरकार ने हाई कमिश्नर और उस जगह पर काम करने वाले तमाम लोगों को वापस बुलाने का निर्णय ले रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रूडो की वो तस्वीर भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते थे उसमें तनातनी है और अब इस रिश्ते के जो खत्म होने के कगार दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को क्या फैसला लिया, इसके बाद विदेश पूरे मामले को लेकर एक बयान भी जारी किया और उसने कहा कि कनाडा में बढ़ते चरमपंथ और हिंसा के माहौल ने भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल रखा है।
टुडे सरकार टुंडो टुंडो सरकार की नीतियों के चलते राजनयिकों की सुरक्षा लगातार खतरे में है। इस कारण यह फैसला लिया गया है। सरकार ने यह फैसला लेते समय बताया है कि जब दोनों देश के बीच तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक जो कूटनीति होती है वो विवाद बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो खटाई में पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारत ने अपने उन तमाम अधिकारियों को लेकर चिंता जाहिर की है जिन्हें वापस बुलाने का फैसला लिया गया। पूरा मामला ये कि विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रविवार को कनाडा की ओर से एक जो संदेश वहां जो भारत में जो राज्य हैं उन्होंने संदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि कनाडा के अंदर मौजूद भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों को एक मामले में वो पर्सनल इस मामले में अटैच हो रहे हैं और इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का जो मामला है वो बताया जा रहा है कि भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो कनाडा में अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर इस तरीके से हाइप मचाए हुए कि दोनों रिश्ते के बीच तनाव सा माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत को इन चीजों पर रुकनी होगी। इसका मतलब था कि कनाडा सरकार भारतीय उच्चायुक्त राजनीति इस मामले कनाडा सरकार का ये भी मानना है भारत में जिस तरीके भारतीय अधिकारी या भारत के लोगों ने जिस तरीके से कनाडा में जो घटना घटी है उसके लिए वो जिम्मेवार है। तो संदिग्ध है, मतलब कनाडा को इस बात की शंका है पूरी तरीके से कि भारतीय जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी में या उनके साजिश रचने की वजह से या उनके पूरे का पूरा मामला उनकी जानकारी में हुआ, जिस वजह से कनाडा के अंदर इस तरीके के विवाद खड़े हुए हैं। और ये आरोप बेहद ही गंभीर है। भारत ने कहा कि हमारे तरफ से इस तरीके की कोई हरकत नहीं की गई है, रिश्ते में कोई तानातनी जैसे कोई माहौल नहीं हो, और जिस हिंसा की बात की जा रही है, जिस घटना की चर्चा की जा रही है, भारत का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, भारत में उस घटना से कोई हाथ ही नहीं है। लेकिन बेवजह का आरोप भारत बर्दाश्त भी नहीं करेगा। रिश्ते निभाएंगे लेकिन रिश्ते में दाग लगे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत का साफ तौर पे ये संदेश है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं वो अब धीरे धीरे दिखाई पड़ा। इस बीच फिलहाल कनाडा को लेकर भारत की जो सोच पहले से कई दफे कहा जा चुका है, क्योंकि भारत के जो आतंकी होते हैं कई ऐसे भारत के मोस्ट वांटेड है जो कनाडा में शरण लिए हुए हैं और उनको वहां की सरकार या फिर वहां के लोकल अथॉरिटी के द्वारा लोकल जो अपराधी हैं उनकी जो है सीधे तौर पर उनको सह मिली हुई है, जिसके इशारे पर वो भारत में इस कई अपराध जो है वो करवा चुके हैं। जैसे अभी जो पंजाब के एक सिंगर थे मूसेवाले, उसकी भी हत्या में तार जब जुड़े तो लॉरेंस बिश्नोई के बाद कनाडा तक तार गया था। तो इस तरीके के भारत में अपराध करके कनाडा या और आसपास के जो मुल्क होते हैं वहां पर जो भारत के अपराधी होते हैं वो छुपे होते हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर कनाडा के ऊपर कई बार भारत की सरकार या फिर भारत की तरफ से आरोप भी लगते रहे, लेकिन कनाडा इन तमाम चीजों से बचता रहा। और अभी का जो एक्शन हुआ है, जिस व्यक्ति के ऊपर कनाडा सरकार ने आरोप लगा रहा है, कनाडा सरकार को जिस व्यक्ति को लेकर शंका है कि इस एक्शन में जिनकी मृत्यु हुई है उसमें इस भारत का हाथ है, जिस व्यक्ति को लेकर जिसे भारत अपना अपराधी मानता है, तो ये साजिश। और इसी बात को लेकर भारत सरकार की तरफ से सफाई दी गई थी कि इस पूरे मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन कनाडा सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं उसमें तनाव बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत ने फैसला किया है कि वो अपने तमाम अधिकारियों को कनाडा से वापस बुला लेगा। कनाडा सरकार की इस हरकत के बाद भारत ने कनाडा को जमकर लताड़ भी लगाई थी। कनाडा ने जो आरोप लगाया उसके बाद भारत ने सीधे तौर पर कहा कि बेवजह का आरोप भारत पर लगाया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो सरकार की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को बेतुका बताया और कहा कि पीएम ट्रूडो पर राजनीतिक एजेंडे और भारत की छवि को खराब करने की भी भारत ने कहा कि ये सीधे तौर पर जो ट्रूडो की सरकार है वो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं और कनाडा में जो लोग रह रहे हैं या जो कनाडाई लोग हैं उनके बीच गलत जो है संदेश वहां की सरकार दे रही है। इस बात की नाराजगी भारत को है और भारत ने ये अपनी नाराजगी ट्रूडो सरकार को बताई। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कनाडाई पीएम ट्रूडो का भारत विरोधी एजेंडा पहले ही बेनकाब हो चुका है। एमईए ने बताया कि कनाडा सरकार की कैबिनेट में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत विरोधी कट्टरवाद और अलगाववाद से प्रेरित हैं। साथ ही कहा कि ट्रूडो की सरकार जानबूझकर कनाडा में ऐसे कट्टरपंथी आतंकवादियों को पनाह दी है जो भारतीय राजनयिकों के नागरिकों को डराने धमकाने की कोशिश करते रहते हैं। और करीब 36 साल से वो इस तरीके के भारत या अन्य जगहों पर काम करे और हमारे जो आधिकारिक जो सब टीम है उनसे उनका
तालमेल है, लेकिन अचानक इस तरीके के बयान सामने आना और हमारी नाराजगी जब वैसे लोगों के प्रति जताई जाती है जो कनाडा में भारत के दुश्मन के बैठे हुए हैं, वो लोग जब आरोपी होते हैं और उनके ऊपर जब सवाल उठाया जाता है तो कनाडा उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और जो टुडे की सरकार है, उनके कैबिनेट में भी कई ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों को मदद करते रहते हैं। तो भारत का यह आरोप कनाडा के लिए लगता रहा है और अब कनाडा इसी बात का फायदा उठाकर भारत के ऊपर कह रहा है कि भारत की साजिश है, जिसका जवाब भारत ने दिया है। और भारत ने कहा है कि अब हमारे जो लोग आपके यहाँ हैं उन सभी लोगों को हम वापस बुलाएंगे। तो बड़ी खबर है कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते में जो तानातनी थी अब खुलकर दिखाई देने लगी है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी कर दिया गया है।